नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याय नमो वज्रायानं नमो वज्राय नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहु एसो पंच नमो यारो ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपनाशनो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सभेसिं मंगलानं च परमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरु और प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का आज समाधि दिवस। अगर समाधि दिवस की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान महावीर से लेकर अब तक आई हुई आचार्य परंपरा में अनेक आचार्य और मुनि हुए जिन्होंने समाधि पूर्वक इस धरती से प्रयाण किया। उस दृष्टि से देखें तो रोज किसी न किसी आचार्य का समाधि दिवस होगा, लेकिन हम सबको याद नहीं करते। पूरी परंपरा में अनेक आचार्य हुए, अनेक की समाधियां हुई। सभी ने हमारी परंपरा को पुष्ट किया, आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, लेकिन हम सबको याद नहीं करते और सबका तो नाम ही पता नहीं। हम गिने चुने आचार्यों को ही नाम से जानते हैं। सवाल एक ही है, आखिर ऐसा क्यों? संत कहते व्यक्ति अनेक होते हैं, पर कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जिनकी अमिट छाप पीढ़ियों पर पड़ी रहती है। ज्ञान सागर जी महाराज की तरफ जब हमारी दृष्टि जाती है तो वे हमें एक व्यक्ति की तरह नहीं दिखते, वे हमें एक विभूति की तरह दिखाई पड़ते हैं। ऐसी विभूति जो शताब्दियों बाद ही होती, यदा कदा ही होती। उस विभूति का प्रकाश आज सर्वत्र फैल रहा है। मैं मानता हूं कि आज की तिथि में जो जैन धर्म की प्रभावना हो रही है उसके मूल कर्ता अगर ज्ञान सागर जी महाराज को कहें तो अन्योक्ति नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव की वरदानी छाया हम सबको प्राप्त हुई। हम गुरुदेव का गुणगान करते नहीं अघाते, और निश्चित रूप से गुरुदेव के उपकार की तुलना हम अगर किसी से करें तो अतुलनीय दिखते हैं। उनका उपकार अनंत है, लेकिन गुरुदेव का उपकार जितना हम पर है, हम उनका जितना गुणगान करें, कम से कम गुरुदेव को जन्म देने वाले को भी तो याद करना चाहिए। कहा जाता है राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहो 100 रामायण हो। तो आज हम दशरथ की चर्चा करेंगे, राम की नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज आचार्य विद्यासागर जैसे राम को जन्म देने वाले दशरथ थे। यदि वे नहीं होते तो हमें गुरुदेव नहीं मिलते, और गुरुदेव नहीं मिलते तो हम आप कहाँ होते। तो पूरा श्रेय उनके ऊपर जाता है। ज्ञान सागर जी महाराज का व्यक्तित्व अनोखा था, अद्भुत था। मैंने उन्हें देखा नहीं, अगर मैं कहूं देखा नहीं
तो सही नहीं, और मैं कहूं देखा है तो ये भी सही नहीं। महाराज क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैंने ज्ञान सागर जी महाराज को देखा भी है और नहीं भी देखा है। अगर देखा हो तो इन मूर्त आंखों से मैंने नहीं देखा, लेकिन देखा तो मैं कहूंगा हाँ, मैंने ही नहीं, हर उसने देखा, हर उस व्यक्ति ने देखा जिसने आचार्य विद्यासागर को देखा। ज्ञान सागर की छवि तो विद्यासागर में उतरी है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। वो हमें कुंड मिला विद्यासागर के रूप में। वो एक ऐसी अलौकिक विभूति के दर्शन हमें मिले जिनका हम जितना गुणगान करें उतना कम है। पर ऐसे व्यक्तित्व को जन्म देने वाले, कहते हैं ना कि तीर्थंकर की मां लोकोत्तर होती है क्योंकि वो लोकोत्तर को जन्म देती है। तो जिन्होंने लोकोत्तर संत को जन्म दिया वो गुरु भी लोकोत्तर ही होगा। ज्ञान सागर जी महाराज ऐसे ही लोकोत्तर विभूतियों में एक थे। उनके व्यक्तित्व को मैंने देखा परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन से, उनके वचनों से। जब कभी गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में बोलते थे उससे, और उनके साहित्य को पढ़कर जितना हमने जाना, उस आधार पर मैं कह सकता हूं ज्ञान सागर जी महाराज के संपूर्ण व्यक्तित्व को हम 4 बिंदुओं में अगर देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, वे संकल्प के धनी थे। कोई भी व्यक्ति महान तभी बनता है जब वो अपने संकल्पों में दृढ़ होता है। शास्त्रकार कहते सर्व संकल्प वशात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। जो कुछ भी होता है व्यक्ति संकल्प ही मनुष्य को महान बनाता है और संकल्प ही उसे नीचे गिराता है। व्यक्ति के मन का शुभ संकल्प उसे उत्कर्ष तक पहुंचा देता है और उसके मन में उत्पन्न होने वाला दुष्ट संकल्प उसे रसातल में पहुंचा देता है। ज्ञान सागर जी महाराज महान संकल्प के धनी थे। वे जब अध्ययन करते थे, अध्ययन से पूर्व उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। राजस्थान के रानौली में जन्म लिया उनने, सीकर में। एक सामान्य परिवार में जन्म लिया। पिता की अल्प उम्र में मृत्यु हो गई। परिवार पर एक बहुत बड़ा वित्तीय भार आया और उस भार के लिए अल्प उम्र में 12 वर्ष की उम्र में ही वो राजस्थान से चलकर गया आए और वहाँ एक फर्म में नौकरी करने लगे। इसी मध्य गणेश प्रसाद जी वर्णी के नेतृत्व में जैन विद्वानों का एक सम्मेलन हुआ साधुवाद महाविद्यालय काशी का। वहाँ वो विद्वानों को देखें तो ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका बचपन का नाम भूरामल था, उनके मन में दबा हुआ सरस्वती प्रेम प्रकट हो गया और उनने कहा कि नहीं, अब मुझे अध्ययन करना है। यद्यपि उस समय उनकी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे अध्ययन करें, लेकिन फिर भी इनकी लगन से उनके बड़े भाई ने उनको सम्मति दी और भाता से सम्मति लेकर के ये वाराणसी गए, काशी में गए, शाद्वाद महाविद्यालय में दाखिल हुए। वहां उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन के काल में यद्यपि वहां सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क थी, पर उन्होंने कहा मेरे जैसे उद्यमी को किसी संस्था पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वे अध्ययन के काल से समय निकालकर गंगा के घाट में जाते थे और गमछा बेचकर उसकी आमदनी से अपना खर्चा निकालते थे। उस समय जब उन्होंने पढ़ा तो उनके मन में एक लगन जगी कि मैं जैन साहित्य का अध्ययन करूं, जैन व्याकरण का अध्ययन करूं। क्योंकि उस समय जैन विद्वान नहीं थे और जो दूसरे विद्वान थे वो सांप्रदायिक अभिनिवेश से जैन ग्रंथों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। एक बार वो किसी विद्वान के पास गए और उनसे कहा कि जैन साहित्य है, आप हमें पढ़ाइए। उनने साहित्य को ऐसे फेंक दिया और कहा जैनियों के पास साहित्य है कहाँ जो मैं पढ़ाऊं। ये बात उनके हृदय में चुभ गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि अब मैं जैन साहित्य ही पढ़ूंगा
और ऐसे साहित्य का सृजन करूंगा जिसे देखकर सारी दुनिया दांतों तले उंगली दबाए। मन में यह संकल्प लिया। उस समय पंडित अंबा प्रसाद जी शास्त्री एक उदार विद्वान थे, ब्राह्मण थे। वो उनके पास गए, उन्होंने उनको पढ़ाया और थोड़ा पढ़ा। वे केवल शास्त्री तक की उपाधि पाई। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि पाठक पुस्तकों से जो ज्ञान होता है वो सीमित होता है और स्वाध्याय से जो ज्ञान प्रकट होता है वो असीमित होता है। शास्त्री के बाद उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली, लेकिन उन जैसा विद्वान 20वीं शताब्दी में कोई दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने अध्ययन किया और उसी दिन ये संकल्प ले लिया था कि मैं बाल ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा, आजीवन ब्रह्मचर्य रखते हुए साहित्य का सृजन करूंगा, आराधना करूंगा। इस संकल्प ने भूरामल को ज्ञान सागर बना दिया। पूरे जीवन उनने अपने संकल्प का निर्वाह किया और सिद्धि के शिखर पर पहुंच गए। उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष है, वो सृजन धर्मी थे। उन्होंने अभूतपूर्व सृजन किया। 5 महाकाव्यों का सृजन। वीरोदय, जयोदय, दयोदय, सुदर्शनोदय, समुद्रदत्त चरित्र, 5 महाकाव्य। सुदर्शनोदय बोल दिया। ऐसे जयोदय, दयोदय, सुदर्शनोदय, वीरोदय और समुद्रदत्त चरित्र जैसे 5 महाकाव्यों का सृजन। आप सबको इसका पता नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज ने जब इन ग्रंथों को लिखा 1973-74 में कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल, वहां से ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य पर पहली पीएचडी हुई। डॉक्टर किरण टंडन का शोध का विषय था महाकवि ज्ञान सागर के काव्य एक अध्ययन। वो मैंने पूरी कृति पढ़ी। वो जन्मना जैन नहीं थी, उनके डायरेक्टर भी एक दीक्षित जी थे, लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज के साहित्य से प्रभावित होकर उन्होंने अपना शोध लिखा। उस शोध ग्रंथ में एक वाक्य है, यदि हम धर्म निरपेक्ष और संप्रदाय निरपेक्ष होकर विचार करें, अगर हम हिंदू और बौद्ध कवियों के द्वारा उपेक्षित जैन कवि तथा जैन और बौद्ध और हिंदू के द्वारा उपेक्षित कवियों की अगर उपेक्षा न करके तटस्थ दृष्टि से समालोचना करें, तो उनके शब्द थे, इस दृष्टि से अस्मद आलोच्य महाकवि ज्ञान सागर जी महाराज कालिदास, अश्वघोष, माघ और वाण जैसे महाकवियों की श्रेणी में स्थान पाने के तो अधिकारी है ही। ज्ञान सागर जी की सीधी तुलना उनने कालिदास, अश्वघोष और माघ से की। उन्होंने लिखा, यमक और अनुप्रास अलंकार के क्षेत्र में तो उन्होंने इनको भी पीछे छोड़ दिया। ये पहला शोध प्रबंध था। उसके बाद डॉक्टर आराधना जैन ने आचार्य ज्ञान सागर जी पर एक दूसरा शोध ग्रंथ लिखा, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के काव्यों का शैली वैज्ञानिक अध्ययन। उनका जब वायवा लेने के लिए डॉक्टर देवव्रत शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय के कुलपति आए थे, उन्होंने जब उसे वायवा लिया, पूछा ज्ञान सागर जी महाराज भी कहाँ है? उन्होंने कहा कि उनकी तो समाधि हो गई। उनके शिष्य आचार्य विद्यासागर एकदम मायूस हो गए। उन्होंने कहा कि आज यदि यहाँ होते तो हम उन्हें धरती पर पैर नहीं रखने देते, इतने महान आचार्य। ज्ञान सागर जी महाराज पर अनेक लोगों ने शोध प्रबंध लिखा, कुछ लोगों ने डिलीट की उपाधि पाई, शताधिक शोध पत्र लिखे गए। और आप सबको सुनकर ये गर्व होगा
कि ज्ञान सागर जी महाराज को विद्वानों ने पहले कालिदास, अशुघोष और माघ को बृहत्त्रयी के रूप में पुकारते थे, उसमें महाकवि ज्ञान सागर को जोड़कर अब बृहत्त्रयी ने बृहत चतुष्टयी ले लिया। ऐसा विद्वान 1200 साल में नहीं हुआ। जैसे उद्भट विद्वान वे थे, जितना उत्कृष्ट ज्ञान था उनका, इसलिए मैं कह सकता हूं ज्ञान सागर जी महाराज ज्ञान के सागर ही थे। जहां इस तरह के साहित्यिक और जटिल दार्शनिक ग्रंथों का सृजन किया, वहीं उन्होंने आचार्य कुंद के ग्रंथों की टीकाएं की। समय सार का इतना सुंदर सुबोध हिंदीकरण कर दिया जिससे लोगों की भ्रांति खुल गई। प्रवचन सार की इतनी सरल विवेचना कर दी और उसे उदाहरणों से आचार्य कुंद का हार्द खोल दिया। और उनके 2 कृतियां कर्तव्य पथ प्रदर्शन और मानव धर्म, ये ऐसे, और पवित्र मानव जीवन, एक ऐसी कृति है छोटी छोटी सी जो आबाल जन को बहुत अच्छे से जीवन का सार बता सकते। ये अद्भुत विद्वत्ता उनकी थी। वो सृजन धर्मी थे, उनने अपना पूरा जीवन सृजन में लगाया। और इन सब के साथ आचार्य गुरुदेव को सृजकर उनने तो हम सब के लिए बहुत कुछ कर दिया। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसे बीज का बीजारोपण किया जो आज वट वृक्ष बनकर सारे संसार को अपनी छाया प्रदान किया। ये ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन का दूसरा पहलू। तीसरी बात, वे निष्प्रह साधक थे। इतना ज्ञान होने के बाद भी उनको रंचमात्र गुमान नहीं था। साहित्य का सृजन किए गुरुदेव ने एक बार बोला कि जयोदय और वीरोदय जैसी कृतियां उनने लिख दी, पर कभी किसी से प्रकाशन की बात नहीं की, लिखी रखी थी। एक दिन एक विद्वान आए, उनने पलट कर देखा, बोले महाराज ये तो बेजोड़ कृति, इसका तो प्रकाशन होना चाहिए। ज्ञान सागर जी महाराज ने, मैंने गुरुदेव के मुख से सुना था, ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत संक्षिप्त सा उत्तर दिया और कहा, मैं साधक हूं, प्रचारक नहीं। कोई 4 पंक्तियां लिखता है तो 10 को सुनाने की इच्छा होती। ऐसी कृति, विलक्षण और बेजोड़ कृति उनने सजा, लेकिन उनके मन में ये नहीं हुआ कि कोई इसे प्रकाशित करे। बाद में प्रकाशित हुई। पंडित हीरालाल जी शास्त्री ने ये बात कही थी और उनने आगे आकर के इसको प्रकाशन करने की योजना करी। प्रकाशित हुई, बातचीत हुई। वे साधक थे, विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे, निष्प्रहता उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। एक रोज वो प्रतिक्रमण करके भीतर से बाहर आए, एक सज्जन आए, उन्होंने कहा महाराज जी आपको दीक्षा लिए कितने साल हो गए? ज्ञान सागर जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा अभी अभी दीक्षित होकर आ रहा हूं, अभी अभी दीक्षित होकर आ रहा हूं। प्रतिक्रमण छेदोपस्थापन होता है। ये उनके अंदर का दृष्टिकोण था और यही निष्प्रहता उनकी तब दिखी जब परम पूज्य गुरुदेव को उन्होंने अपना आचार्य पद दिया। घटना आप लोगों ने अनेक बार सुनी है, आज मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इस घटना के पीछे की पृष्ठभूमि को सोचो। जिस शिष्य को क ख ग से पढ़ाया उसी को अपना गुरु मान लेना, अपना पद दे देना, अपने आसन पर उठ करके शिष्य को बिठाना और खुद नीचे आसन पर बैठकर उन्हें अपना निर्यापक मानते हुए उन्हें संलेखना कराने का निवेदन करना, ये कैसी लोमहर्षक घटना है। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वही कर सकता है जो गहन अध्यात्म का साधक हो। आचार्य महाराज बताते थे जब उनकी संलेखना चल रही थी, अंत तक वो अप्रमत्त रहे। 85-86 साल की उम्र में उनकी संलेखना हुई। शरीर जर्जर हो गया था, छीन का तो वो थे ही,
लेकिन उनकी चेतना बड़ी उद्दीप्त थी। आचार्य महाराज उनकी चेतना को परखने के लिए कई कई बार जानबूझकर पाठ आदि सुनाते समय गलतियां कर देते थे। वो तुरंत टोक देते, अशुद्ध बोल रहे हो। जब तक उनसे बोलते बना उनने बोल कर किया, जब बोलते नहीं बना तो इशारा किया, और जब इशारा करने की भी शक्ति लास्ट में नहीं रही तो आंखों की पलकों से उन्होंने बोल दिया, पलक खोल कर बंद करके। इतने जागरूक थे। और जून के महीने में, मई के महीने में, जेठवदी अमावस्या, कड़कड़ाटी ठंड थी, उस समय शायद जून था, जो भी तारीख हो, जेठ था। 4 उपवास पूर्वक उन्होंने देह का परित्याग किया और उत्तम संलेखना धारण की। तो ज्ञान सागर जी महाराज संकल्प के धनी थे, सजन धर्मी थे, अनुपम साधक थे, निष्प्रह साधक। उनने अपने पूरे जीवन में साधना की। अब वो साधना का फल आज हम सबको मिल रहा है। ये इनके जीवन का एक ऐसा वैशिष्ट्य जो हर किसी में देखने को नहीं मिलता। ऐसी विभूतियाँ बिरली ही होती है जो इस तरह का कार्य कर पाती है। आगे बढ़े तो ज्ञान सागर जी महाराज के ये गुण हमारे जीवन में दिख रहा है, और वो हमारे सतत स्वाध्यायी थे। स्वाध्याय उनका नियमित होता था। ज्ञान सागर जी महाराज के पास जब आचार्य महाराज आए, उन्होंने उन्हें अष्टसहस्त्री पढ़ाया। और अष्टसहस्त्री के बारे में कहा जाता है कि अच्छे अच्छे विद्वान भी उसे नहीं समझ पाते, उसे क्लिष्ट सहस्त्री बोलते। और ज्ञान सागर जी महाराज के पास जब आचार्य महाराज थे तो उसकी एक ही प्रति थी, उनको मुखाग्र थी। वो आचार्य महाराज को प्रति देते और मुखाग्र पूरा पढ़ करके सुना। सतत स्वाध्याय में वो लीन रहे। अपने संयम के साधना में उन्होंने कोई कटौती नहीं की, दृढ़ संयमी थे। ये उनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो ऐसे गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज किया आज संलेखना दिवस। उनने उत्तम संलेखना की, जिसके लिए कहते छपक, अनुपम आराधक। उनने जिस विधि से अपनी संलेखना की, ऐसी विधि पूर्वक संलेखना धारण करने वाले बिरले ही आचार्य हुए। शांति सागर जी महाराज के बाद ज्ञान सागर जी महाराज एक ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने विधि पूर्वक सारी व्यवस्थाएं की और लंबे समय तक ये संलेखना हुई, और उन्होंने आज उसका फल प्राप्त कर लिया। आज ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में हम सब विनयाञ्जलि अपनी ओर से अर्पित कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से भी यही अर्पित करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं, हे आचार्य महाराज, आपने तो रत्नत्रय को धारण कर उस रत्नत्रय का फल प्राप्त कर लिया। अनुपम आराधक बनकर आपने उस फल को प्राप्त किया। हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी आपकी तरह उसी रत्नत्रय की निर्बाध आराधना करते हुए उसका फल प्राप्त कर सके। बोलो परम पूज्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सवाल मन की शांति का है। हम लोग शांति की कामना करते हैं और अशांति के कारणों का आलंबन लेते जाते हैं। जब तक अशांति के कारणों का आलंबन होगा, हमारे अंदर शांति पुष्ट नहीं होगी। थोड़ा हम देखें कि हमारा मन अशांत कब होता है। जब हम
दूसरों को देखते हैं, हमारा मन अशांत हो जाता है। जब हम दूसरों का देखते हैं हमारा मन अशांत हो जाता है। जब हम दूसरों को देखते हैं तुलना का भाव आता है। जब हम दूसरों का देखने लगते हैं ईर्ष्या का भाव होने लगता है। और तुलना और ईर्ष्या हमारे मन में प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्वता को जन्म देती है। और ऐसी मनोवृत्ति जब तक मन में बनी रहती है हमारा चित्त सदैव अशांत रहता है। और इन सब का जनक कौन है? वह है हमारे भीतर का अहम, जो हमारी अज्ञानपूर्ण धारणा के कारण प्रकट होता है। जब तक अहम पुष्ट होता रहेगा हमारे जीवन में ये स्थितियां बनी रहेगी। संत कहते हैं तुम कभी दूसरों को मत देखो, अपने आप को देखो। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहाँ है ये मत देखो, वो क्या कर रहा है ये मत देखो, मैं कहाँ हूं और मुझे क्या करना है ये देखो। आजकल क्या होता है, अरे भैया उसकी पहुंच मुझसे ज़्यादा है, उसका नाम मुझसे ज़्यादा है, उसकी पत्नी मेरी पत्नी से ज़्यादा अच्छी है, उसका पति मेरे पति से ज़्यादा अच्छा है, उसका बेटा ज़्यादा होशियार है, उसका व्यापार ज़्यादा अच्छा है, यही सब चलता है। उसके बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं और न जाने क्या क्या। इन सब चीज़ों से हासिल क्या होता है? सवाल ये है, माना उसके पास बहुत कुछ है और तुमसे बेहतर भी है, पर वो तुम्हारे काम का है कि उसके काम का? बोलो। हाँ, उसके काम का है ना। तो जो तुम्हारे पास है तुम उसे कमतर क्यों महसूस करते हो? उसमें बेहतरी देखने की कोशिश करो। खुद को देखो, दूसरों को मत देखो। दूसरों से अपनी तुलना मत करो। खुद को तौलने की कोशिश करो। मेरी स्थिति क्या है, मैं कहां उसे जानने और समझने की कोशिश करो, तो कभी तकलीफ नहीं होगी। और दूसरे को देखोगे, कंपैरिजन कंपटीशन को जन्म देता है। जबकि जब जब हम कंपटीशन की भावना से भरते हैं हमारा मन सदैव अशांत होता है। तो कंपैरिजन की मनोवृत्ति से बचिए, ये बहुत खतरनाक है। वो वैसा, अरे नहीं, जो जैसा है वो वैसा है। मुझे ये देखना है कि मैं कैसा हूं। आज से ये अभ्यास शुरू कर सकते हैं? बोलो, आदत बनाइए। मुझे किसी से अपनी तुलना नहीं करनी, मुझे खुद को तौलना है, अपने आप को निखारना है। मुझे किसी के पीछे नहीं भागना, अपनी गति बनाए रखना है।
किसी के पीछे भागना और अपनी गति बनाए रखना, इन दोनों में अंतर है। पीछे भागना प्रतिस्पर्धा है और गति बनाए रखना प्रगति है। क्या चाहते हो, प्रगति या प्रतिस्पर्धा? हाँ? प्रगति में आनंद है, प्रतिस्पर्धा में द्वंद्व। क्या चाहते हो, द्वंद्व की आनंद? हाँ? करते क्या हो? हाँ? द्वंद्व में जीते, दूसरों के साथ। बस देखिए, आप गाड़ी चला रहे हो, अपनी मस्ती में अपनी स्पीड से चल रहे हो, आनंद आता है? आता है कि नहीं आता? क्यों? अभी मेरे सामने मेरा टारगेट है और कोई दूसरा टारगेट नहीं, फुल स्पीड में चल रहे हैं। जितनी स्पीड मुझे रखना है या मैं रख सकता हूँ उतनी स्पीड में आराम से चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। ठीक है? इसी बीच किसी ने ओवरटेक किया, आपने उसको देखा, मुंह से एक गाली निकली और आप उसके पीछे लग गए। अब क्या होगा? जोर लगाया आपने, फिर से उसको ओवरटेक किया, आप उसे ओवरटेक करके क्रॉस किए, तब तक दूसरा आपको ओवरटेक कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर उसके पीछे भाग गए। बोलो अब क्या होगा? क्या क्या होगा महाराज? पहले चल रहे थे, अब भाग रहे। पहले चल रहे थे, अब भाग रहे। पहले गति थी, अब प्रतिस्पर्धा। पहले मस्ती थी, अब क्षोभ। है ना अनुभव? बोलो। गाड़ी चलाते समय तो फिर भी आप लोग ख्याल रख लेते हो, लेकिन जीवन की गाड़ी के चलाते समय आप क्यों भूल जाते हो? बस ये सिद्धांत अपना बना लो, दूसरे को नहीं देखना, खुद को देखना है। किसी और से अपनी तुलना नहीं करना, खुद को खुद से तौल कर देखना है। और कभी देखो भी तो न किसी को कमतर आंको और न अपने आप को कमतर आंको। जो जैसा उसका उस रूप में मूल्यांकन करो, सकारात्मक दृष्टि से देखो। क्या दृष्टि रखनी चाहिए? एक उद्योगपति पिता अपने बेटे को जीवन के अनुभव का पाठ पढ़ाने के ख्याल से गांव में ले गया। गांव में एक किसान के घर रहा। लौटने के क्रम में पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या अंतर दिखा हमारे और इनके जीवन में? बेटे ने कहा, पापा मुझे कोई खास अंतर नहीं दिखा, बल्कि मुझे कई अर्थों में दिखा कि वे हमसे ज़्यादा आनंदित हैं। बोले क्या? बोले हमारा एक बड़ा सा फार्म हाउस है, पर उनके पास तो पूरा फार्म है। हमारे पास एक बड़ा सा फार्म हाउस है, उनके पास पूरा फार्म है। हमारे घर में इंपोर्टेड लाइटें लगी हुई, उनके लिए सैकड़ों चांद और सितारे हैं, चांद और सैकड़ों सितारे, पूरा आसमान है। हमारे घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, लेकिन इनके पास लंबी सारी नदी है। हमारे यहाँ घर में 2 एंशिशियन कुत्ते हैं, पर इनके घर में तो पूरे गले के कुत्ते हैं। हमने अपना एक थिएटर बना रखा है, लेकिन तो इनकी तो पलंग ही इनकी पूरी थिएटर है। ये रोज आनंद से भजन कीर्तन गाते हैं। पापा हमने जो चीज़ें बनाई हैं वो कृत्रिम है, और इनके पास जो चीज़ें हैं वो प्राकृतिक है। अंतर केवल ये है कि हमें मुस्कुराने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इनके अंदर सहज मुस्कान है।
पिता ने बेटे की बात सुनी तो उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटा मैं जिस मकसद से तुझे लेकर आया था उसमें सफल हो गया। जिसके अंदर ऐसी दृष्टि विकसित होगी वही कुछ अच्छा बन पाएगा, वही कुछ अच्छा कर पाएगा। आदत बदलिए तुलना की। दूसरे को नहीं देखना, खुद को देखना। अब दूसरी बात, दूसरे का मत देखो, खुद का देखो। उसके पास क्या है? अरे बहुत पैसा है, मुझे भी उतना ही पैसा चाहिए। बहुत आगे बढ़ गया है, मैं उससे आगे बढ़ूं। इतना तक तो फिर भी ठीक, पर ये आगे बढ़ गया, इसको पीछे कैसे लाया जाए? ये जब हम दूसरे का देखना शुरू करते हैं तो मन में ईर्ष्या का भाव आने लगता है, क्योंकि दूसरे का हमारी आंखों में तभी दिखता है जब हम अपनी चीज को भूलना शुरू करते हैं, अपनी चीज़ों को कमतर आंकना शुरू करते हैं, और दूसरों का जो दिखता है वो हमारी आंखों में चुभता है। और जब जब आंखों में चुभन होती है सिवाय बेचैनी के कुछ नहीं होता। आंखों की चुभन मिटाना है तो दूसरे का मत देखो, अपना देखो। तुम्हारे पास जो है वह पर्याप्त है, औरों से बहुत बेहतर है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में नहीं है, तुम्हें तो दूसरे का दिख रहा है, उसके पास ऐसा है। ईर्ष्या की भावना किसी की प्रगति को सहने नहीं देती, प्रगति को देख नहीं पाती, प्रशंसा को सह नहीं पाती। आप देखो, दूसरों की प्रगति देखकर आपके मन में हर्ष होता है। जिसकी प्रगति से मन हर्षित हो रहा है समझना उसके प्रति प्रेम है, और जिसकी प्रगति का बखान सुनकर मन में आग लग रही है समझना ईर्ष्या भभक रही है। दूसरों की प्रगति देखकर मुंह बन रहा है, यानी अंदर कुछ जल रहा है। क्या लगता है, बोलो? कोई आगे बढ़े खुशी हो, प्रेम होगा तो जरूर खुशी होगी, और द्वेष होगा तो आग लगेगी। आनंद से भरा रहना चाहते हो तो इस पंक्ति को चरितार्थ करो। देख दूसरों की बढ़ती को, ये लाइनें तो सबको याद है। महाराज, दूसरों की बढ़ती को देखकर तो ईर्ष्या भाव नहीं होता, लेकिन अपनों की बढ़ती देखकर मन पचा नहीं पाता, है ना? ईर्ष्या उनसे नहीं होती जो दूर है, ईर्ष्या उनसे होती है जो पास है। भाई को भाई से ईर्ष्या होगी, देवरानी को जेठानी, जेठानी को देवरानी से ईर्ष्या होगी, अड़ोसी पड़ोसी के बीच ईर्ष्या होगी, समान व्यवसाय रखने वालों से ईर्ष्या होगी, विद्वान को विद्वान से ईर्ष्या होगी, त्यागी को त्यागी से ईर्ष्या होगी, और साधु भी नहीं बचे, साधु को साधु से ईर्ष्या होगी। सब जो निकट वाले ने उन्हीं से, सब अपना एक प्रतिद्वंदी के रूप में उसे खड़ा कर लेते हैं। ये क्यों? पर गुण असहिष्णुता के परिणाम स्वरूप। जब हम दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाते तो इस तरह की अभिव्यक्ति होती। एक सज्जन मुझसे जुड़े, बड़े उद्यमी थे। देखो लोगों का नजरिया क्या होता है।
मुझसे पहली बार जुड़े, धर्म से पहली बार जुड़े, उससे पहले धर्म जानते नहीं। वो गए किसी संघ में और वहाँ जा कर के चूँकि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उनने मेरी प्रशंसा करना शुरू की, प्रशंसा करना शुरू कर दी। और ये प्रशंसा कर रहे सहज भाव से, और सामने वाले की प्रतिक्रिया नकारात्मक आ रही, उनके चेहरे के हाव भाव बिगड़ रहे हैं। उनने एक ऐसी टिप्पणी भी कर दी जो अच्छा नहीं लगा। वो आदमी लौट करके मेरे पास आया, तो आते ही मुझसे कहा, महाराज साधुओं में भी ईर्ष्या होती है क्या? बोले मामला क्या है? बोले महाराज मैं अमुक जगह गया था, अमुक महाराज के पास गया तो आपके बारे में बताने लगा, वो जो टिप्पणी की मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहूँगा, तो इस तरह की बातें करने लगी। मैंने उन्हें समझाया कि आपको कुछ गलतफहमी हो सकती है, उनका ऐसा आशय नहीं रहा होगा। और रहा सवाल, ये तो दुर्बलताएं हैं, आप साधु को इस नज़रिए से मत देखो कि साधु भगवान हो गया। साधु भी एक मनुष्य है, वो साधक है, सिद्ध नहीं। दुर्बलताएं हावी होती है, लेकिन व्यक्ति चीजों को पकड़ लेता है। इस संदर्भ में केवल इसलिए बता रहा हूं। तो आपका मन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी मनोवृत्ति कैसी है, इसका पता आपके व्यवहार से लग जाएगा। सामने वाले को मैंने समझाया, होता है, पर मैं ये कहता हूं, किसी साधु के मन में ईर्ष्या का भाव दिखे तो भी तुम साधु से दूर मत होना, पर तुम साधु बने हो तो तय कर लेना कि मैं अपने मन में ईर्ष्या का भाव कभी ना आने दूं, किसी के प्रति ना आने दूं। उसकी बात सुन करके मैं अपने भीतर झांका कि देख, कल ये मेरे साथ ऐसी स्थिति ना हो जाए, कोई मेरे पास आए और मैं ऐसी प्रतिक्रिया करूं और जाकर के किसी को लगे कि ये मामला ठीक नहीं है। और ये सब चीज़ें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद के जीवन को भीतर से चमकाने के लिए करने की ज़रूरत है, अपने जीवन को निखारने की ज़रूरत है। क्यों किसी से ईर्ष्या का भाव रखो? ये सब हमारे अंदर का अहंकार कराता है। अपने आप को श्रेष्ठतर जब हम साबित करने की कोशिश करते हैं, इसका मूल ही अहमन्यता है। जब हम उससे अपने आप को भरा महसूस करते हैं तो हम अपनी श्रेष्ठता को साबित करने की चेष्टा करते हैं, और जब हम अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के लिए उसका बखान करते हैं तो इतने में हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। हम अपनी श्रेष्ठता के बखान के साथ साथ सामने वाले की अश्रेष्ठता को उद्घोषित भी करवाना चाहते हैं। हम अच्छे हैं, इतने से पेट नहीं भरता, बाकी सब हमसे ओछे हैं, ये साबित भी होना चाहिए। ये तुलना, ये ईर्ष्या, ये सब अहंकार की परिणति है। अगर आप किसी से अपनी तुलना कर रहे हो ना, तो ये आप नहीं कर रहे हो, आपका अहंकार करवा रहा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीता है। वो अपने इस बाहरी आवरण को ही सर्वस्व मान बैठता है। दूसरे का देखना बंद करो, खुद को देखो, खुद का देखो। मुझे क्या बनना है, कैसा बनना है, ये लक्ष्य रख करके चलो। और इन सब का मूल क्या है? आत्मदृष्टि। मैं कौन हूं इसे जानो, स्वरूप को पहचानो। आत्मदृष्टि, अध्यात्म दृष्टि जग जाए, जीवन का काया पलट हो जाए। उधर हमारा रुझान बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना तो मुझे ये दिखती है कि धार्मिक जनों में
आध्यात्मिकता नहीं दिखती। नित्य पूजा पाठ करने वाले लोग, गुरुजनों का प्रवचन सुनने वाले लोग, साधुओं के समागम में रहने वाले लोग, व्रत उपवास करने वाले लोग, दान पुण्य करने वाले लोग भी इस तरह की विकृतियों से ग्रसित दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने धर्म को अंदर से जीना शुरू नहीं किया। अंदर से जीने का अभ्यास होना चाहिए। वैसा प्रयास अगर हमने घटित कर लिया तो तय मान करके चलना, हमारा जीवन धन्य हो गया। तो ये सारी दुर्बलताएं जब तक हम पर हावी होगी, हम दुखी ही बने रहेंगे, दुखी ही बने रहेंगे। अब ये चीजें हावी ना हो उसके लिए क्या करें? ये चीजें हावी ना हो उसके लिए क्या करें? पहली बात, आध्यात्मिक दृष्टि रखो। दूसरी बात, सकारात्मक सोच रखो। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। और चौथी बात, गुणग्राही दृष्टि रखो। आध्यात्मिक दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, सकारात्मक सोच, कर्म सिद्धांत पर विश्वास और गुणग्राही दृष्टिकोण। अगर आध्यात्मिक दृष्टि होगी, तुम्हारी दृष्टि में जब तुम्हारी आत्मा होगी तो तुम अपने आप को परिपूर्ण महसूस करोगे, क्योंकि आत्मा पूर्णता है और पूर्णता का नाम ही आत्मा है। और जब तुम अपनी परिपूर्णता को जान लोगे तो तुम्हें हर कोई परिपूर्ण दिखेगा। अध्यात्म शास्त्र कहता है, आया तुला पयासु, सबको आत्मदृष्टि से देखो। सबके भीतर वही आत्म तत्व है। न कोई हीन है, न कोई महान है, न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। न कोई अच्छा है, न कोई बुरा है, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है, न कोई अपना है, न पराया है। ये तो सब मेरे मन की क्षुद्र कल्पनाएं हैं। जिसके अंदर ऐसी दृष्टि रहती है वो कभी व्याकुल चित्त नहीं होता, वह कभी किसी पर दोषारोपण नहीं करता, उसके मन में किसी प्रकार का डर या चिंता नहीं होती, उसके हृदय में कभी हताशा और दुख का भाव नहीं उमड़ता। अपने आप को पहचानिए, अपने भीतर उतरिए, मैं कौन हूं उसे जानिए। शाश्वत, अजर, अमर, अविनाशी आत्म तत्व के श्रद्धानी बनकर ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और श्रद्धान अपने भीतर उमड़ना चाहिए। प्रायः वह आत्मा हमारी दृष्टि से ओझल दिखती है, सब भूल जाते हैं। कल जिसका हमने जिक्र किया था, काल्पनिक छवि को अपना मानने के भ्रम का, वो हम पर हावी है। उसे तोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। मेरे संपर्क में एक सज्जन, जिनका छोटा भाई कारोबार किया, व्यापार में अप्रत्याशित प्रगति की, छोटे भाई को खड़ा करने का श्रेय भी बड़े भाई को जाता था। अब छोटा बड़े से आगे निकल जाए
तो प्रायः क्या होता है, बड़े को तकलीफ होती। लेकिन बड़ा बहुत समझदार था। छोटे का नाम हुआ, और कुछ लोग होते हैं बाजार में जो वायरस की तरह घूमते हैं, सुलगाने का काम करते हैं। एक भाई बड़े के पास गया और छोटे के उपलब्धियों का बखान करते हुए कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया कि जैसे वो सब एक प्रकार का छल और विश्वासघात करके ये सारी व्यवस्थाएं बना रहा है। बड़े भाई ने बड़े धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और उससे कहा, भैया आपने इतनी बातें मुझसे कह दी, मैंने सुन लिया, आपसे निवेदन है कि ये बातें अब किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी नज़र में बड़ा और छोटा भाई है, हमारी नज़र में हम दोनों भाई हैं, न कोई बड़ा है न छोटा। आप हमारे बीच आकर के दीवार खड़ी करने की कोशिश मत कीजिए, हम दोनों भाई हैं। फिर दूसरी बात, जिन चीज़ों का आप बखान कर रहे हो ना, मैं उन्हें अपनी मानता ही नहीं हूँ। मैं मानता हूँ भीतर में केवल मेरी आत्मा है और बाहर में मेरे लिए सब संयोग, और मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे मन का प्रेम है, ये जड़ चीज़ें नहीं। मैं उसे संभाल के रख रहा हूँ और मैं पाता हूँ कि वो मेरे अंदर है, और मैं उस प्रेम की संपदा को दोनों हाथ लुटाना रहता हूँ, लुटाना चाहता हूँ। आप उसे कम मत कीजिए। सामने वाले का मुंह रह गया, लेकिन वो एक अध्यात्म दृष्टा व्यक्ति था, इसलिए ऐसी प्रतिक्रिया हो गई। अमूमन ऐसे में क्या होता, बोलो, मन भड़कता है कि नहीं भड़कता? सत्यता को जानने का प्रयास किए बिना लोग इस तरह के कृत्यों में लग जाते हैं। वहां स्टेबल रहो। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं। अर्थात कोई दूसरा तुमसे आगे निकल रहा है, उससे ईर्ष्या कर रहे हो, यानी तुम उसको अपने आप से बड़ा मान रहे हो, और सामने वाले को बड़ा मान रहे हो तो खुद को छोटा बना रहे हो ना। गुरुदेव कहते हैं ईर्ष्या करने से सामने वाला छोटा ही नहीं, खोटा भी बन जाता है। खुद को खोटा बना रहे हो, बचाओ। आध्यात्मिक दृष्टि बहुत बड़ी ताकत है। मैं शाश्वत आत्मा हूं, जहां न संयोग है न वियोग है, न आवा है न जाही, कुछ नहीं। फिर कहां ईर्ष्या, फिर कहां द्वेष, फिर कहां द्वंद्व। हर पल केवल और केवल आनंद है। दूसरी बात, सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टि का मतलब क्या है? उल्टे को सीधा देखना। आप लोग क्या करते हो? उल्टे को सीधा देखते हो कि उल्टा सीधा करते रहते हो? उल्टे को सीधा देखने की एक दृष्टि होती है। देखने में जो गलत दिख रहा है उससे भी सही परिणाम निकालने की दृष्टि। ये अपने अंदर जगा लो, जीवन सदैव सुखी बना रहेगा, कभी किंचित मात्र भी तकलीफ नहीं होगी। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अच्छी खासी दुकान कपड़े की, पड़ोस में दूसरे ने भी वैसी दुकान बना लिया, बढ़िया शोरूम। बेटे को थोड़ी तकलीफ हुई,
कि पापा अब एकदम बाजू में दुकान खुल जाएगी, अपना बिजनेस प्रभावित होगा। पिता बहुत समझदार थे, उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल मत घबरा, ये हमारे लिए वरदान होगा। बेटा बिल्कुल मत घबरा, ये हमारे लिए वरदान होगा। हमारी दुकान हमारी साख पर चलती है, बाजू में दुकान खुलेगा, धीरे धीरे इसी चीज़ का मार्केट हो जाएगा और जो ग्राहक यहाँ तक नहीं पहुँचता वो भी यहाँ आएगा, तकलीफ क्यों। एक आदमी पड़ोसी की दुकान को खुला देख करके व्याकुल हो रहा है, और वहीं बाप उसे देख कर कह रहा है बेटा ये हमारे लिए एक अच्छी संभावना बन रहा है। समस्या को भी संभावना के रूप में देखा जा सकता है यदि तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक हो। जो कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखता है वो आरोप प्रत्यारोप की भाषा से मुक्त हो जाता है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा जैसी दुर्बलता उसके चित्त में हावी नहीं होती। उसके जीवन में सहजता और समरसता का आनंद होता है। द्वंद्व मुक्त जीवन जीने का ये आधार है। कर्म का उदय है, कर्म जन्य संयोग है। ये मेरा स्वभाव नहीं विभाव है। मन में ऐसी धारा बहनी चाहिए। और बोलो ये असलियत है कि नहीं है? बोलो ये कल्पना है क्या? कर्म सिद्धांत कोई काल्पनिक सिद्धांत है या जीवन का यथार्थ है? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। यही यथार्थ है। जो इसे स्वीकारता है वो सुखी रहता है, जो झुठलाता है वो जीवन भर दुखी रहता है। और हमारे दुख का मूल यही है क्योंकि हम उसे स्वीकारने में सकुचाते हैं। बदलिए अपने आप को। चौथी बात, गुणग्राही बनिए, दूसरों के गुणों के अनुरागी बनिए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषो पर जावे की उक्ति को चरितार्थ कीजिए। अच्छाई को देखेंगे तभी अच्छाई को बढ़ा पाएंगे। आप किसी बगीचे में जाते हैं, डालियों पर अपना सौरभ लुटाते हुए गुलाब भी दिखते हैं, वहीं कांटे भी होते हैं और नीचे सड़े गले पत्ते भी। जब किसी बगीचे में जाते हैं तो हमारा ध्यान गुलाब पर होता है या उसके कांटों पर? गुलाब पर होता है ना। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, जीवन की बगिया में जब कभी भी जाओ तो केवल फूल चुनो, कांटे और कचरे पर ध्यान मत लगाओ। वहां गुलाब है, उस गुलाब को पहचानो, उसकी उन्मुक्त मकरंद का आनंद लो, जो जीवन के लिए आनंद से भर दे और एक नई दिशा और दृष्टि जगाए। तो जीवन में एक अलग अनुभूति होगी। हम ऐसी दृष्टि अपने अंदर जगाएं। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या